वेलकम फ्रेंड्स ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग में। और आज हम सीखेंगे किस तरीके से सी के अंदर हम दो वैल्यू इनपुट करवा के उसे जोड़ना, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं इनपुट लेके। वहाँ पे किस तरीके से हम अगर जरूरत पड़ती है हमें टाइप कास्टिंग की तो हम टाइप कास्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये पता लग जाए कि हम जनरल एक सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं और प्लस हम उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम जनरली शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाली में कि किस तरीके से हम कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उनके भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू होते इससे वाली सारी वीडियोस देखिए जिससे आप ये इजीली सी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो तुरंत जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम अपने सी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एज यूजुअल हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे F5 करना होता है। देन उसके बाद यहाँ पे हैश इंक्लूड करके हम सारे जो भी हेडर फाइल्स हमें जरूरत होती है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड करके सारे अपने हेडर फाइल्स को ले लिया है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले मेन को लेते हैं, मेन फंक्शन। फिर उसके बाद हमने ऐड करके जो हम वेरिएबल यूज़ करें A, B और C। देन उसके बाद CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे printf करके दोनों वैल्यू को एक साथ ही एंटर करवा लेते हैं। तो सिलेक्शन कर दिया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। उसके बाद हम इसे यहाँ पे स्कैनफ कर लेंगे। स्कैनफ करने के बाद यहाँ पे आपको %D स्पेस %D डबल कोट कोमा एंड देन %A और %B। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे कि हम दो वैल्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो देन इसमें हम यहाँ पे करेंगे C असाइनमेंट कर रहा है A प्लस B। देन printf करेंगे the addition of A and B is C सेमीकोलन एंड गेट CH और कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट हम कर देंगे। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। हमें अब फाइल सेव करनी है, F2 प्रेस करना है, कीबोर्ड पे आपका F2 होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम रखना है input.c। देखा आपने यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देन इसके बाद कंट्रोल F9 करके इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करेंगे। तो आपसे A और B की वैल्यू एंटर करने को कह रहा है 1245 दिस। तो हमने यहाँ पे देखा इसका ये एडिशन हो गया। तो इस तरीके से हम दो वैल्यू इनपुट करवा के उसका एडिशन भी ईजिली कर सकते हैं। अगर हमें इसी प्रोग्राम के अंदर मान लो दूसरा एक और लॉजिक या कोड लगाना है जिसके अंदर हमें सिर्फ करना क्या है कि हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे वहीं जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है डिक्लेरेशन, वहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। उसके लिए हमें रेडियस लेनी है तो रेडियस R ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे और किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फ्लोट में एक तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट कर लेते हैं यहाँ पे 3.14 और कॉमा। फिर उसके बाद हम एरिया लेंगे तो A रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, कैपिटल में क्योंकि A ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है तो हमने एरिया यहाँ पे ले लिया। अब सबसे पहले सेम है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट F एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस दिस। ओके, अब वहाँ पे स्कैनफ करने के बाद वो वैल्यू देने के बाद अब यहाँ पे इस पर भी स्कैनफ कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्कैनफ, फिर यहाँ पे हम %F, ये रेडियस हम ऑलरेडी किस में ले रहे हैं, इंटीजर में, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे %D लेंगे। तो हम %D यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद M% करके इसे हम R में स्टोर कर लेते हैं। दैट्स इट। तो ये तो हमारा इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको डेकोरेशन भी सिखाऊंगा। देखो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन इसको किस तरीके से और एक
प्रॉपर वे में लिखना होता है वो मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा यूज़ करके। देन इसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो पहले हमने प्रोसेसिंग ये कर ली, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग एक साथ देखो हमने डिक्लेरेशन एक साथ करी। डिक्लेरेशन करने के बाद हमने इनपुट सेक्शन लिया, पहले वैल्यू ऑफ एन बी, उसी के तुरंत बाद हमने वैल्यू ऑफ रेडियस भी एंटर करवाई। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन कंप्लीट है। हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन चलेगा, फिर आउटपुट सेक्शन चलेगा। तो हमने सी असाइन ए प्लस बी कर दिया। देन उसके बाद हम आप एरिया ले रहे हैं, जो स्पेलिंग यहाँ पे अदरवाइज नहीं तो आपका मिसमैच हो जाएगा और वो आपको जो वेरिएबल है वो मिलेगा नहीं, इसलिए जो स्पेलिंग आपने ऊपर लिखी वो यहाँ नीचे ही लिखेंगे। देन उसके बाद हम जो पाई आर स्क्वायर करते हैं तो पाई ये ना मल्टीप्लाई, देन स्क्वायर यहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे, आर मल्टीप्लाई आर। ओके, तो 2 टाइम्स हमने इसे यूज़ कर लिया। अब ये तो हमारे हो गए दोनों प्रोसेसिंग। एक में हम एडिशंस कर रहे हैं, कमेंट से चाहे तो हम इसे यहाँ पे समझा सकते हैं, किसी को समझाना चाहते हो तो मैंने बता रखा है आपको, इसी के अंदर मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट दोनों पॉसिबल होते हैं। उसका भी मैं लिंक नीचे शेयर करूँगा, प्लीज़ उससे यहाँ पे जरूर देखना। तो अभी हम फिलहाल सिंगल लाइन कमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ओके, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इसे प्रिंट करवाएंगे। हमने एडिशन को तो प्रिंट करवाया, अब हमें एरिया ऑफ सर्कल पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल। परसेंटेज एफ, सॉरी बस। अब देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक इसमें स्टोर एरिया ये नाम में, एंड देन इसको यहाँ पे एरिया करके लिख देंगे। अब हम इसे F2 एक बार सेव कर लेते हैं, जो मैंने अपडेट करा। अब इसे Alt F9 करके देखते हैं। देन इज एरर, तो हम यहाँ पे एरर देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक तो कोड हैड नो इफेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट मिसिंग हो गई मैथ से कहीं पे, तो एंटर करते हैं। तो स्टेटमेंट कहाँ पे हमारी मिसिंग दिस, बिकॉज यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, दैट्स वाई। ओके, तो कंपाइल, एरर खत्म। अब कंट्रोल F9। तो सबसे पहले वो AOB की वैल्यू मांग रहा है आपसे, तो मैं सिंपल सी आपकी वैल्यू दे देता हूँ 3 और 3, एंड देन ए रेडियस की वैल्यू मैंने 4 डाल दी, दैट्स इट। तो यू कैन सी कि हमारा रिजल्ट आया है प्रॉपर। तो आपने देखा इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, तो आपका एरिया ऑफ सर्कल भी निकल गया। एंड देन उसके बाद ये, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो पहले आपको डिक्लेरेशन जितने वेरिएबल चाहिए उनको डिक्लेयर कर लेंगे। इसके लिए आप मल्टी लाइन्स यूज़ करें या मल्टी डिक्लेरेशन यूज़ करें, उससे कोई इशू नहीं होता। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करने के बाद इनपुट करते हैं। तो पहले हम इनपुट का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने करा है अपने प्रोग्राम में कि हमने ये वाला हमारा पूरा सेक्शन डिक्लेरेशन का हो गया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दोनों हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। देन यहाँ दोनों सेक्शन हमारे डिक्लेरेशन प्रोसेसिंग के हो गए, और देन रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो आपको इस तरीके का एक जो सीक्वेंस होता है यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, ये करने के बाद नीचे ही इनपुट सेक्शन शुरू कर देते हैं प्रोसेसिंग के बाद, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। सीधी सी कॉन्सेप्ट होती है, सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद हमें इनपुट सेक्शन की ज़रूरत होती है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा प्रोग्राम के तरह बनाना चाहिए। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर और कोडर बनना चाहते हो और प्रोग्रामर, तो आपको ये ज़रूरत होती है ये इन चीज़ों का यूज़ करना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे हमेशा आप ध्यान रखिए। तो हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी टाइप कास्टिंग। अगर आपको टाइप कास्टिंग फिर भी कोई डाउट है तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर करूँगा, तो उसमें देख लेना है। लास्ट मैंने अपलोड जो करी थी वीडियो, उस पर करी थी। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। तो हम इसमें नेक्स्ट एक प्रोग्राम में और समझेंगे, उसकी वीडियो का क्लियर कीजिए, इसमें हम एक ऐसा लॉजिक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपने ऑलमोस्ट देखा होगा और सुनते हो, क्योंकि कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं उसको अभी एक प्रोग्राम आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार जरूर कीजिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।